दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त साल 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। श्रीदेवी मूल रूप से तमिलनाडु के शिवाकाशी की रहने वाली थी। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगर था, जो कि एक वकील थे। उनकी माँ का नाम राजेश्वरी था। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई है। बहन का नाम श्रीलता है और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कंदन करुणाई थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने इस दौरान तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने हीरोइन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली साल 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। ये फिल्म साल 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। इस फिल्म के बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन के साथ नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। ये फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज खान की फिल्म जाबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी के गजब के अभिनय को देखकर दर्शक भी दंग रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में, जो कि ये उनका एक आइकॉनिक रोल माना जाता है। ये फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। साल 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें क्रिटिक्स से काफी प्रशंसा मिली थी। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी और मेरी चांदनी में अपनी आवाज दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1993 में श्रीदेवी मेगास्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म में दोहरी भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की तो दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में भी उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। ये फिल्म थी खुदा गवाह। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर के साथ नजर आई। हालांकि फिल्म जितनी बड़े बजट की थी, उतने ही बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था। तभी उनके और उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन दा ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सब से मिथुन दा के गृहस्थ जीवन में भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सफाई दी थी। श्रीदेवी की ऑफिशियल शादी निर्देशक बोनी कपूर से साल 1996 में हुई थी। इनकी 2 बेटियां भी है, जानवी कपूर और खुशी कपूर। आपको बता दे कि बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी, लेकिन इसी दौरान वो कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की। बड़े पर्दे से कई सालों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। आपको बता दें कि श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी साल 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हो गई थी। सिर्फ 54 साल की उम्र में श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था।